हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं आपको उत्तराखंड के छोटा कैलाश की यात्रा पर, जो कि बसा हुआ है हल्द्वानी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी स्थित, जो कि नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पड़ता है। तो चलिए करते हैं अपनी यात्रा को शुरू और निकल पड़ते हैं आदि कैलाश छोटा कैलाश की यात्रा पर। आप सभी को हर हर महादेव। जैसे कि आज शिव रात्रि का महापर्व है और आज हम लोग निकल पड़े हैं एकाएक ही आदि कैलाश छोटा कैलाश की यात्रा पर। तो भगवान महादेव जी की बड़ी अनुपम कृपा हुई, और साथ ही आप लोगों को दिखाते हैं जो यह यात्रा है। इस यात्रा में कितना आनंद भरा यह रास्ता है और कितना मनोरम दृश्य है। तो देख सकते हैं कि जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसा हुआ क्षेत्र है और दूरस्थ पहाड़ियों के ऊपर भगवान महादेव जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि अद्भुत और अलौकिक है। जहाँ पर दर्शन करके यहाँ पर जीवन धन्य हो जाता है, और जहाँ पर वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर मेला लगता है, जहाँ पर हजारों लाखों लोग आकर के यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और दर्शन करते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और ले चलते हैं आपको इस यात्रा पर। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं हल्द्वानी से होते हुए मोटर मार्ग से चलते हुए, और जहाँ पर हमको रास्ते से लगभग 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना होता है। लगभग 7 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ तक कि बस और गाड़ी का साधन है। उसके बाद हमको पैदल यात्रा करनी होती है, जो कि दुरुस्त पहाड़ियों के ऊपर आप देख रहे होंगे चलते हुए हमको पहुँचना होता है छोटा कैलाश। तो देखिए, हजारों भक्तों की आज तादाद यहाँ पर भक्त लोग आए हैं, दूर दूर से यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और देख रहे हैं कितना मनोरम दृश्य यहाँ का है, जहाँ पर आकर के आपको एक बेहतरीन सुकून और बेहतरीन दिन का अनुभव होगा। साथ ही आपको आध्यात्म की अनुभूति होती है। और रास्ते में जब हम पैदल निकल रहे होते हैं तो बीच में यहाँ पर छोटा सा एक मार्केट बाजार लगा होता है, जहाँ पर लोग फूल पत्ती और प्रसाद ले करके अपनी यात्रा को आगे को शुरू करते हैं। जहाँ पर यहाँ पर जो जनजीवन है बहुत ही कठिन है। यहाँ पर घोड़ों के माध्यम से सामान को लाया जाता है, और क्योंकि यहाँ की यात्रा जो है पैदल ही होती है और बहुत ही टफ रास्ता यह है, जो कि पूरी खड़ी चढ़ाई पड़ती है। और इस चढ़ाई को हमको पार करते हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु जाना होता है। और रास्ते में यहाँ पर मार्केट और बाजार लगा होता है, जहाँ पर लोग प्रसाद फूल पत्ती आदि और खिलौने और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी यहाँ पर मिल जाता है। तो आज के दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ करके मन्नतें मांगते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, यात्रा इतनी सुखद और अनुभवी होती है कि आपको पता ही नहीं लगेगा। यात्रा के दौरान हजारों भक्तों का आना जाना यहाँ पर चला रहता है। तो हम लोगों का भी प्लान बना यहाँ पर 3-4 लोगों का, और हम निकल लिए आदि कैलाश की तरफ, जो कि छोटा कैलाश नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देख रहे हैं हमारी यात्रा शुरू हुई है, तो हम निकल रहे हैं भगवान महादेव के दर्शनों हेतु। और खड़ी चढ़ाई काफ़ी है, तो जहाँ पर पूरी स्टेट खड़ी चढ़ाई पड़ती है और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से कितनी खड़ी चढ़ाई है। तो जो ये यात्रा है पता ही नहीं लगता है। हमने भी बाजार में रुक करके यहाँ पर सब फूल प्रसाद और ले करके हम आगे को बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे को प्रस्थान करेंगे। और ये रास्ते में जब हम निकले तो एक जगह पे ओम का निशान बना हुआ है, और यहाँ से आपको दिख रही होगी नीचे को घाटी।
बिल्कुल इतनी बेहतरीन घाटी और इतना सुंदर नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। और मैं तो आप सभी भक्तों से, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, तो उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जीवन में एक बार आप कभी भी शांति की अनुभूति करना चाहते हैं तो एक बार छोटा कैलाश ज़रूर जाइए। यह छोटा कैलाश पड़ता है आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो भीमताल से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और एकदम दुर्गम पहाड़ियों पे आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से हजारों भक्त आ रहे हैं और हजारों भक्त लोग जा रहे हैं। आज शिवरात्रि के दिन यहाँ पर, जो कि बहुत ही विहंगम और बहुत ही सुंदर मेला यहाँ पर लगता है, जहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते होंगे। तो दोस्तों आप भीड़ देख करके ही एहसास हो जाएगा कि यहाँ साक्षात भोलेनाथ ने यहाँ पर दर्शन दिए हैं। तभी यहाँ पर हजारों लोग देख रहे हैं कितनी खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए दर्शनों हेतु जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भोलेनाथ जी और पार्वती माता ने एक रात अपना यहाँ पर इस जगह पर बिताया था, तो इनका नाम ही भोलेनाथ है और वो बड़े बड़े पहाड़ों और पर्वतों पर रहते होंगे। तो आप इसको वीडियो को देख के ही समझ गए होंगे कि भगवान इतनी जल्दी से प्राप्त नहीं होते हैं उनके दर्शन, उनके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो आपको भी अगर कभी जीवन में यहाँ आना हो तो आपको भी लगभग 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई पार करके भगवानों के दर्शन हेतु, भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु आपको इतनी चढ़ाई तो चढ़नी पड़ेगी। और जो चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे पहाड़ पे भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर अपने दर्शन दिए हैं और यहाँ पर स्थापित हुए हैं। छोटा आदि कैलाश पर्वत पर उन्होंने अपना स्थान यहाँ पर चुना, जो कि हमने बचपन से सुना था कि कैलाश, छोटा कैलाश करके। तो आज भगवान भोलेनाथ की ऐसी अनुपम कृपा हुई जो हमें भी दर्शन करने का मौका मिल गया। तो हम पहुंच गए हैं छोटा कैलाश, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की, भक्तों की कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी है पहाड़ी पर। तो चलते हैं, आपको मंदिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर लोग भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर करके पुण्य का भागी बन रहे हैं। यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है और ये देख सकते हैं चारों तरफ से यह पहाड़ों से घिरी हुई यह चोटी, जो कि सब में ऊंची है। यहाँ से हर जगह का आपको दर्शन प्राप्त होगा और यहाँ पर आकर के आपको ऐसा सुख और शांति मिलेगी कि मैं कह नहीं सकता हूँ। कि जीवन में आप लोगों को अगर सुख और शांति की अनुभूति प्राप्त करनी है तो आप ज़रूर आइए। मेरे साथी लोगों के साथ हम यहाँ आ चुके हैं और अभी आपको भगवान जी के दर्शन कराएंगे। और जहाँ पर यह भगवान का टेंपल बना हुआ है, एकदम खुले स्थान पर बना हुआ है, तो आपको ले चलते हैं भगवान के दर्शन कराने के लिए। और यह बिल्कुल ही एकदम दुर्गम पहाड़ी पर यह भगवान भोलेनाथ का स्थान है। और आप देख सकते हैं कितने लाखों हजारों लोगों की यहाँ पर तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, आप सोच सकते हैं। तो ये देखिए आप भगवान भोलेनाथ का यह स्थान कितना पवित्र और कितना रमणीक यह स्थल है। और क्या यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती है, आप सोच कर ही समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ तो आस्था होगी यहाँ पर, जहाँ पर लोग, हजारों लोग हर जगह से यहाँ पर वर्ष में एक बार आके यहाँ पर वर्ष में एक ही बार मेला लगता है, वह भी महाशिवरात्रि के दिन। तो आप सभी को मैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं व बधाई भी देता हूँ। और यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को आमंत्रित भी करता हूँ। जहाँ तक भी यह हमारी वीडियो पहुँचे तो मैं तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि जीवन में एक बार यहाँ पर छोटा कैलाश ज़रूर आइएगा। आप देख सकते हैं कितना रमणीक और पवित्र यह स्थान। यहाँ पर भक्तों की तादाद में यहाँ पर हजारों
तादाद में लोग आते हैं और यह खुले स्थान पर है। यहाँ पर हमें भी यहाँ पर भगवान का साक्षात दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, लेकिन सुनते थे हम बचपन से आकर के सुनते रहे। लेकिन एक दिन भगवान भोलेनाथ का बुलावा आ गया और हमें भी यहाँ पर महाशिवरात्रि पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पर देख रहे हैं कितना मनोरम यह दृश्य होगा। और यह खुले स्थान पर यह भगवान महादेव जी का यहाँ पर शिवलिंग है। और जहाँ पर बताया कि मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना है, यहाँ पर महादेव जी एक रात माँ पार्वती के साथ यहाँ पर व्यतीत किया है। तो यह हमने भी यहाँ पर धूप बत्ती लगा करके भगवान से मनोकामना और प्रार्थना करी। हमें भी यहाँ पर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान भोलेनाथ का। तो मैं तो सच में बताऊं दोस्तों, यहाँ पर आकर के एकदम ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा सुखद अनुभव हुआ कि मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो इसको बयां करने के लिए तो आपको एक बार ज़रूर यह पर आना पड़ेगा। जो यहाँ पर से लगभग हल्द्वानी आपको आना पड़ेगा और हल्द्वानी से आप काठगोदाम से रानीबाग और रानीबाग से होते हुए आपको गाड़ियों के माध्यम से आपको पहुंचना होता है। और जहां पर पहुंचने के बाद आपको लगभग 7 किलोमीटर, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ करके आपको यहाँ पर पहुंचना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रमणीक स्थान है। और यहाँ पर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची और पवित्र यह चोटी पर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजमान हुए हैं, जहाँ पर आपको दर्शन करके ही ऐसा अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने पंडित जी से प्रसाद और क्या कहते हैं धूप बत्ती करने के बाद पंडित जी से अपना तिलक चंदन करवाया। और चंदन करवाने के बाद पंडित जी को दक्षिणा देने के बाद हम भी यहाँ पर थोड़ा सा बैठने के बाद सुखद अनुभव प्राप्त करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं कितना विहंगम यह दृश्य है, मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता दोस्तों। इसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। यह हमारे साथी पंडित जी से तिलक चंदन करवा रहे हैं और हमने भी यहाँ पर पूजा पाठ करके पंडित जी से तिलक चंदन करवाया। देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर पंडित जी लोग भी यहाँ पर पहुँचे होते हैं। और जहाँ पर भक्तों को दर्शन करने के बाद पंडित जी तिलक चंदन लगाते हैं और पाठ करवाते हैं। तो हमको भी यह अवसर मिला यहाँ पर। और ठीक महादेव जी के जस्ट सामने पर एक छोटा सा देवी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर लोगों की मान्यता है कि माँ पार्वती भी भगवान शंकर के साथ यहाँ पर आई थी। तो माँ पार्वती का यहाँ पर मंदिर है। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद, भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद हम भी माता के दर्शन हेतु निकल पड़े हैं, जो कि सामने ही माता का मंदिर बनाया गया है छोटी से जगह पर। सारे भक्त वहाँ पर दर्शन करने के बाद, हम भी यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर अपने यथा स्थान को प्राप्त निकलेंगे जहाँ से हम लोग आए थे। तो यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए माता जी के। हम भी लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक कुंड बनाया गया है, वहीं पर लोग अपना भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं। तो हमें तो जल अर्पित करने का मौका मिला नहीं, लेकिन भक्त लोग यहाँ पर जल लेकर के आए हैं, दल अपने घरों से लेकर के आए हैं, वह भगवान को चढ़ा रहे हैं। चढ़ाने के बाद हम भी
यहाँ पर दर्शन करके हाथ जोड़ने के बाद देख सकते हैं कितना मनोरम यह दृश्य है। यहाँ पर पंडित जी लोग और बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। करने के बाद अब हम लोग अपने घरों के लिए प्रस्थान करने लगे। तो आते हुए हमें बहुत खड़ी चढ़ाई और जाते हुए नीचे बिल्कुल डाउन पड़ता है। तो क्या गजब की यह यात्रा होती है। इस यात्रा के बारे में मैं आपको बखान नहीं कर सकता। इस यात्रा का असली आनंद लेने के लिए आपको ज़रूर यहाँ पर आना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम जाते हुए आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। यह वीडियो हमें कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो यह छोटा सा मेरा प्रयास था आप तक इस भगवान भोलेनाथ की इस विहंगम दृश्य को आप तक पहुंचाने का। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं यहाँ के आपको आदि छोटे कैलाश के दर्शन करा सकूं। इसमें अगर मेरी कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल मस्ती मोटिवेशन 1982 को सपोर्ट करें और शेयर करें। तो